नमस्कार व्यूअर्स। आज एक मैं पढ़ रहा था। एक साइंटिस्ट हैं एवलिना फेडोरेंकोस, जो कि एमआईटी में हैं, प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च उनकी पब्लिश हुई है। उन्होंने दिमाग की एफएमआरआई वगैरह करी है और उनसे जो है कुछ निष्कर्ष निकाला है। तो अब क्या चीज़ है ये क्या निष्कर्ष निकाला जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसको सब लोग देख रहे हैं। तो वो ये है कि इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो इंसान है उनके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो टोटली एक डिफरेंट थिंग है। जब आप सोचते हैं समझते हैं तो वो आपके सामने एक पिक्चर की तरह चीज़ें चलती हैं, ना कि लैंग्वेज चलती है। आप जब बोलते हैं तो आपकी वो वाली फैकल्टी तब एक्टिवेट होती है जिससे लैंग्वेज वगैरह का काम होता है। लेकिन जब आप सोचते हैं, जब आप रिकॉल करते हैं, मेमोरी का काम है या कोई इंट्यूशन वाली बात है, रीजनिंग वाली बात है, तो उस टाइम पे वो स्विच ऑफ रहता है बिल्कुल। और वो जो आपके अंदर वो फैकल्टी है, तो वो जो चीज़ है जो ये करती है, आपकी ये सारी की सारी डीप लेवल थिंकिंग करती है, ये एकदम उस समय एक्टिव रहती है और लैंग्वेज वाली वो रहती है, एकदम स्विच ऑफ रहती है। तो इसके अंदर ये सब बातें जो है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये निष्कर्ष निकलता है इनके इस रिसर्च से कि जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर वो एक फील्ड है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी चलती रहती है। एक तरह से वो जो है वो है रैम है। रैम के बाद फिर वो उसी के अंदर रोम भी होता है जिसमें कुछ संस्कार और चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। तो रैम है वर्किंग मेमोरी, वो जो चीज़ है वो आपके जो है चेतना में चलती रहती है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो ना या लिखते हो, तब आपका स्पीच वाला एरिया माइंड का वो एक्टिवेट हो जाता है और कॉन्शियसनेस आपकी इस तरह से जो है ना एक अलग एंटिटी है आपके दिमाग से, जिसका काम होता है ये सारी चीज़ें करना। और उसके बाद जो उसके हिसाब से संस्कार बिल्डअप होते हैं, जो उसके हिसाब से आपके माइंड का डाटा होता है, अनुभव वाला, परसेप्शन और अवेयरनेस वाला, वो वहाँ जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने कहा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट लॉरेंस क्वीन। क्वीन या कुहून, कुछ भी बोलिए आप। तो वो जो है उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं उन लोगों के जो लोग कॉन्शियसनेस पे कोई ना कोई थ्योरीज दे चुके हैं। आपने सुना होगा तरह तरह की थ्योरीज हैं कॉन्शियसनेस पे, जैसे पैनसाइकिज्म है, आईआईटी है, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी जिसको कहते हैं। और तो इस तरह से टोटल कुल मिला करके 325 थ्योरीज हैं जिनको उन्होंने कंपाइल किया है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। और इसके अंदर हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर ड्यूअलिज्म है, नॉन ड्यूअलिज्म जिसको अद्वैत और द्वैतवाद कहते हैं, कश्मीर शैविज्म कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने उसमें कंपाइल करी भी है। बड़ा एक्सीलेंट उनका काम है। और उनका एक यूट्यूब भी है जिसको बोलते हैं क्लोजर टू ट्रुथ, वहाँ जा कर के आप उनको देख सकते हैं और उनकी डिटेल्ड डिस्कशंस और इंटरव्यूज़ को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।